नमस्कार दोस्तों, संस्कृत विश्वकोश में आपका स्वागत है। पाणिनीय शिक्षा की इस कड़ी में हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 3। दोस्तों, श्लोक नंबर 3 में वर्णों के विषय में कहते हुए कहा गया है कि त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर्वा वर्णा शंभुमते मता प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयंभुवा। अर्थात त्रिषष्टि, 63, चतुष्षष्टि 64 वा अथवा वर्णा वर्ण शंभुमते शंभु के या शिवजी के मते मत में या विचार से मता माने गए हैं। प्राकृते प्राकृत में प्रकृति के अनुकूल जो भाषा है उसमें, संस्कृते तथा संस्कृत में, च और अपि भी स्वयं प्रोक्ता कहे हैं या विशेष प्रकार से कहे गए हैं। विशिष्ट प्रकार से उक्ता कहे गए हैं। स्वयंभू के द्वारा अर्थात ब्रह्मा के द्वारा। दोस्तों, व्याकरण की 2 शाखाएं मानी जाती हैं। इसमें एक का प्रारंभ ब्रह्मा से तथा दूसरी का प्रारंभ शिवजी से माना जाता है। दोस्तों, शब्दार्थ देखेंगे। त्रिषष्टि 63, चतुष्षष्टि 64 वा कहा जाता है विकल्प के रूप में अथवा। वर्णा वर्ण शंभु मते आचार्य शंभु के मत में या शिवजी के मत में मता कहे गए हैं या माने गए हैं। प्राकृते प्राकृत भाषा में, संस्कृते तथा संस्कृत भाषा में, च और अपि भी स्वयं कहे गए हैं या प्रोक्ता प्रकृष्ट रूप से कहे गए हैं या विशेष रूप से कहे गए हैं। स्वयंभू के द्वारा अर्थात ब्रह्मा के द्वारा। अर्थात क्या कह रहे हैं कि प्राकृत और संस्कृत भाषा में शंभु के मत में 63 या 64 वर्ण कहे गए हैं। स्वयं ब्रह्मा ने भी 63 या 64 वर्णों की ही गणना की है। दोस्तों, अगले श्लोक में आपके पास जो 63 या 64 वर्ण कहे गए हैं उनकी गणना कर रहे हैं। वो किस प्रकार से है कि स्वराविंशतिरेकश्च स्पर्शानां पंचविंशति यादयश्च स्मृता यष्टौ चत्वारश्च यमा स्मृता अनुस्वारो विसर्गश्च कपौ चापि पराश्रितौ द्विस्पृष्टश्चेति विज्ञेयो ऋकार प्लुत एव च। अर्थात स्वराविंशतिरेकश्च स्वर उन 63 या 64 वर्णों में से स्वर कितने हैं? विंशतिरेकश्च 21 या 21। स्पर्शानाम स्पर्श वर्णों की संख्या पंचविंशति 25 है। यादयश्च य आदि जो ऊष्म तथा अंतस्थ वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी है? 8। चत्वारश्च 4 कहे गए हैं। 4 यम स्मृता जानने चाहिए। अनुस्वारो विसर्गश्च अनुस्वार एक अनुस्वार, विसर्गश्च एक विसर्ग, क पौ चापि पराश्रितौ पराश्रित क और प अर्थात जीवा मूल्य तथा उपधमान्य। दोस्तों, जहाँ पर क से पहले अर्ध विसर्ग के चिन्ह रहते हैं तथा प से पहले अर्ध विसर्ग के चिन्ह रहते हैं उन्हें जीवा मूल्य तथा उपधमान्य कहा जाता है। ये हमेशा ही पराश्रित होता है। जीवा मूल्य और उपधमान्य इसका कभी भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग हमेशा या तो क और ख से पहले किया जाता है या प और फ से पहले किया जाता है। क और ख से पहले अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो उसे जीवा मूल्य कहा जाता है तथा प तथा फ से पहले अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो इसे उपधमान्य
कहा जाता है तथा द्विस्पृष्टश्चेति एक द्विस्पृष्ट वर्ण तथा ऋकार प्लुत एव च तथा प्लुत लृ ये सभी मिलकर 63 या 64 वर्ण संस्कृत में ब्रह्मा के द्वारा तथा शिवजी के द्वारा कहे गए हैं। शब्दार्थ देखिए। विंशतिर् एकः, एकः विंशति अर्थात 21 स्पर्शानाम स्पर्शों की या व्यंजनों की, पंचविंशति पंचविंशति 25 य आदय स्मृता ही अष्टौ य आदि स्मृता जानने चाहिए अष्टौ 8 चत्वार च यमा स्मृता चत्वार 4 च और यमा यम स्मृता जानने चाहिए। अनुस्वार एक अनुस्वार, विसर्ग एक विसर्ग, क पौ चापी पराश्रितौ अर्थात जीवामूल्य तथा उपधमान्य जो पराश्रित हो, च और अपि भी। द्विस्पृष्टश्चेति द्विस्पृष्टः द्विस्पृष्ट वर्ण एक द्विस्पृष्ट वर्ण, विज्ञेय जानो ऋकार प्लुत एव च ऋकार प्लुत तथा प्लुत ऋकार ऐसा ऋकार जिसका प्लुत उच्चारण हो अर्थात 21 स्वर 25 व्यंजन, ऊष्म तथा अंतस्थ 8 वर्ण तथा 4 यम, एक अनुस्वार एक विसर्ग, जीवामूलीय तथा उपधमानीय, द्विस्पृष्ट तथा प्लुत ऋकार ये सभी मिलकर त्रिषष्टि या चतुष्षष्टि वर्ण होते हैं। दोस्तों, एक विंशति स्वरों को आप तालिका में देख सकते हैं जिसमें अ, ई, उ, ऋ, ऋ ये 5 ह्रस्व स्वर है। अकार के अ, आ तथा प्लुत अ ये 3 रूप होते हैं। उसी तरह ई के ई, दीर्घ ई तथा प्लुत ई ये 3 रूप होते हैं। उकार के भी उसी तरह 3 रूप होते हैं, ऋकार के भी 3 रूप होते हैं, लेकिन ऋकार का अधिकतर आचार्यों के द्वारा केवल मात्र ह्रस्व रूप ही स्वीकार किया जाता है। कुछ आचार्य ऋकार का प्लुत रूप भी स्वीकार करते हैं जिसे अंत में अलग से दिया गया है। जो आचार्य प्लुत ऋकार को स्वीकारते हैं उनके वर्णों की संख्या चतुष्षष्टि हो जाती है, लेकिन जो आचार्य उसे स्वीकार नहीं करते हैं उनके लिए वर्णों की संख्या त्रिषष्टि ही पर्याप्त रहती है। इसी तरह दोस्तों ए, ओ और औ ये 4 वर्ण दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनका ह्रस्व रूप नहीं होता है। देखिए, ए इसका दीर्घ रूप भी है तथा प्लुत रूप भी है, लेकिन ह्रस्व रूप नहीं है। इसी तरह ओ तथा आई तथा औ इन सभी के भी दीर्घ तथा प्लुत रूप होते हैं। इनके ह्रस्व रूप विद्यमान नहीं होते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी दीर्घ स्वर है। इसके अतिरिक्त दूसरी तालिका देखेंगे कि जिसमें 25 स्पर्श वर्ण आपके पास दिखाए गए हैं। 25 स्पर्श वर्ण आपके पास ये जो है 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इन सभी के 5-5 वर्ण मिलकर के 25 स्पर्श वर्ण होते हैं। यादयश्च अष्टः य आदि 8, य, र, ल, व ये 4 अंतस्थ भी कहे जाते हैं। श, श, स, ह ये 4 वर्ण ऊष्म कहलाते हैं। ये मिलकर के 25 तथा 8 33 व्यंजन कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त 4 यम, कम, खम, गम, घम। दोस्तों, यम उन्हें कहते हैं जिन अनुनासिक वर्णों के कारण पूर्ववर्ती वर्णों में अनुनासिकता आ जाती है, उन्हें यम कहा जाता है। यहाँ पर ये 4 यम वर्ण कहे गए हैं। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक वर्ग में यम वर्णों की संख्या बढ़ जाती है,
परंतु यहाँ पर प्रतिनिधि के तौर पर केवल मात्र 4 यम वर्ण माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनुस्वार, विसर्ग ये 2, जीवामूल्य तथा उपधमान्य 2 तथा एक द्विस्पृष्ट वर्ण तथा प्लुत ऋ, ये सभी मिलकर के 64 वर्णों की श्रृंखला को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, कुछ आचार्य प्लुत ऋ की सत्ता को नहीं मानते हैं, उनके लिए वर्णों की संख्या 63 ही रह जाती है।